गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स क्लास 8। आज आप लोगों का चैप्टर 5 है हिस्ट्री में। देखिए इस चैप्टर 5 में क्या है, कॉलोनिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी। देखिए कॉलोनिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी क्या होता है, तो कॉलोनिज्म किनको कहा जाता है यह आपको समझना है। देखिए कॉलोनिज्म क्या होता है, अगर हम इंडियन हैं, अगर हम किसी रीजन में जाकर श्रीलंका में जाकर और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अगर हम कंट्रोल कर ले तो हम वहाँ के कॉलोनिज्म हुए, न कि हम वहाँ के नेटिव हुए। उसी तरह से जो ब्रिटिश थे वे इंडिया में आए, पहले ट्रेड पर्पस के लिए आए और ट्रेड पर्पस से करते करते वे इंडिया में क्या करने लगे, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को वे कंट्रोल करने लगे। जैसे ही इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कंट्रोल किए, कहीं यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए उनके द्वारा, तो वे कॉलोनिज्म कहलाए। तो देखिए समझिएगा कि जैसे इंडिया है तो इंडिया को ब्रिटेन में तो नहीं मिलाया जा सकता, ठीक उसी तरह इंडिया का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था पूरे किसके कंट्रोल में चला गया, तो ब्रिटिश के कंट्रोल में चला गया। कॉलोनिज्म का मीनिंग आप समझ गए होंगे। ट्राइबल सोसाइटी किसको कहा जाता है, आदिवासी को। जैसे आप जानते होंगे कि आदिवासी नाता, संथाल, गारो, खासी, इस सभी को ट्राइबल सोसाइटी कहा जाता है। तो देखिए उस समय जानेंगे कि ट्राइबल सोसाइटी का रिचुअल कैसा था, कल्चर कैसा था, वे किस रीजन में बिलोंग करते थे, वे कैसे सरवाइव करते थे, उनका इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा था और ब्रिटिश के द्वारा उनको एक्सप्लॉइटेड कैसे किया जाता था, यह अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए पहले जानेंगे कि ट्राइबल क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए। द पीपुल लिविंग ए प्राइमेटिव वे of life in the forest are called tribals। आप ऐसे पढ़ सकते हैं, the people leading a primitive way of life in the forest are called tribal। तो देखिए वैसे लोग जो फॉरेस्ट में सरवाइव करते हैं और प्राइमेटिव लाइफ को सरवाइव करते हैं उनको हम लोग ट्राइबल्स कहते हैं। प्राइमेटिव का मतलब होता है प्राइमरी लाइफ्स। तो प्राइमरी लाइफ्स वैसा लाइफ्स होता है जिसमें वे सरवाइव करते हैं। तो वे क्या करते हैं, एनिमल हंटिंग करते हैं, फिशरीज करते हैं, उसके बाद वे क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। तो जिस टाइप्स की वे एग्रीकल्चर करते हैं उसको झूम कहते हैं। उनका रिचुअल अलग होता है, उनका कल्चर अलग होता है, उनका डायलेक्ट्स भी अलग होता है। तो इसी तरह की लाइफ्स को हम लोग प्रिमिटिव लाइफ्स कहते हैं, जो काफ़ी डिफ़िकल्टिव लाइफ होता है। वे एक दूसरे से अलग टाइप से कम्युनिकेट करते हैं। तो चलिए इस तरह की जो लाइफ सर्वाइव करते हैं या तो हम उनको आदिवासी कहते हैं या ट्राइबल्स कहते हैं। तो देखिए इनको दो कैटेगरीज में बांटा जाता है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। फर्स्ट क्या होता है, एससी, और सेकेंड क्या होता है, एसटी। तो एससी को हम लोग शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं और एसटी को क्या कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब। तो मेनली आप जो शेड्यूल्ड ट्राइब पढ़ेंगे तो वे सभी जो है वे रिजर्वेशन कैटेगरीज में आते हैं और कहीं ना कहीं हम लोगों के गवर्नमेंट के द्वारा इनको बहुत सारा फैसिलिटी भी दिया जाता है। एंड अराउंड इंडिया में 500 ट्राइब्स। देखिए अराउंड का मीनिंग होता है लगभग। तो आप जान सकते हैं कि इंडिया में जो भी ट्राइब्स है वो 500 ट्राइब्स है। जरूरी नहीं है कि आपको एक्यूरेट इतना ही होगा, कहीं कहीं खोलिएगा नेट या डाटा तो उस पर आपको 600 प्लस भी दिखेगा। अब आते हैं रीजन का मतलब होता है क्षेत्र। तो देखिएगा अभी किस किस रीजन में सर्वाइव करते हैं, तो एमपी, मध्य प्रदेश, उसके बाद बिहार, झारखंड, राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट क्या आता है, तो इंडिया की इस तरह की मैप को देखिएगा और यहाँ पे देखिएगा तो इस तरह की जो रीजन है उसी को हम लोग नॉर्थ ईस्ट स्टेट कहते हैं। जैसे मेघालय, असम, शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश। तो इस सब स्टेट्स में भी क्या करते हैं कि ट्राइब क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। इंडिया में जो मैक्सिमम ट्राइब है 32 ट्राइब, और कहाँ पे है, तो झारखंड में। देखिएगा मैक्सिमम ट्राइब जो है 32 वे किस रीजन में सर्वाइव करते हैं, तो वे झारखंड रीजन में सर्वाइव करते हैं। अब आते हैं कुछ फैक्ट ट्राइब के बारे में जो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होता है। देखिएगा डेंसेस्ट ट्राइब। तो डेंसेस्ट ट्राइब क्या है, तो मिजोरम। तो लार्जेस्ट डेंसेस्ट
ट्राइब कहाँ पे है, तो मिजोरम है। कितना परसेंट है, तो 94.5%। कहा जाता है मिजोरम में जितना भी पॉपुलेशन है उसका 94.5% क्या है, तो ट्राइब है, बाकी अदर है। अब सबसे लेस ट्राइब पॉपुलेशन कहाँ पे है, लेस डेंसेस्ट ट्राइब पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो गोवा। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, डेंसेस्ट ट्राइब पॉपुलेशन गोवा है। कितना परसेंट है, तो 0.04%। हो सकता है यह डाटा आपको चेंज में मिले। अब आते हैं लार्जेस्ट ट्राइब। तो इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है उस ट्राइब का नाम है द गोंड। इस तरह से याद रख सकते हैं कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्राइब कौन सा है, तो द गोंड है। देखिएगा एक ऐसी भी ट्राइब है जो दीपावली फेस्टिवल्स होता है उसमें वे क्या करते हैं, वे सौरो करते हैं, मतलब हम लोग जॉय करते हैं और वे लोग सौरो करते, वे दुख प्रकट करते हैं। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि इंडिया में जो लार्जेस्ट ट्राइब है उसका नाम द गोंड है। अब आते हैं इनका लाइफ स्टाइल। इनका लाइफ स्टाइल अलग होता है, कहा जाता है वे डिफरेंट डायलेक्ट्स बोलते हैं। देखिए एक लैंग्वेज अलग होता है और एक डायलेक्ट्स अलग होता है। तो लैंग्वेज किसको कहा जाता है, जिसकी कोई स्क्रिप्ट हो, और डायलेक्ट्स में जिसका कोई स्क्रिप्ट्स नहीं हो। तो देखिए डायलेक्ट्स हैं, कहा जाता है इंडिया में लगभग में 3000 डायलेक्ट्स बोला जाता है। अप्रॉक्सीमेट कहिएगा तो इंडिया में 3000 डायलेक्ट्स किनके द्वारा स्पीक किया जाता है, यहाँ की आदिवासी हो या ट्राइब के द्वारा। अब आते हैं इनका इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, एज ए टाइप ऑफ वर्क, यानी वे किस टाइप्स की वर्क करते हैं। तो पहला वे हंटिंग करते हैं। वे हंटिंग करने लग करते थे। हंटिंग मतलब एनिमल हंटिंग करना, गैदरिंग करना, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होना। फिर जैसे ही वे एक जगह स्टेबल होने लगे तो वे एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिए। जैसे ही वे एग्रीकल्चर स्टार्ट किए तो वे एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट कर दिए। इस तरह से याद रखिएगा उनका फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी हंटिंग था। सेकेंड क्या हुआ, जब उनका लाइफ इंस्टेड हुआ तो वे एग्रीकल्चर स्टार्ट किए। और थर्ड में वे क्या हुआ कि वे एनिमल हस्बेंड्री करने लगे। अब आते हैं ट्राइब्स के द्वारा कुछ रिवोल्ट्स किया गया। तो देखिए ट्राइब्स के द्वारा क्या रिवोल्ट्स किया गया। एक लॉर्ड ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे जिनका नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा एक परमानेंट सेटलमेंट रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था 1793 में। 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया और वह ऐसा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था उसमें कहीं ना कहीं आदिवासी कुछ रीजन को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था कि उस रीजन में जो भी ट्राइब है उस रीजन में नहीं जा सकते, नहीं वे एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं, नहीं वे एनिमल ग्रेजिंग कर सकते हैं, नहीं वे हंटिंग कर सकते हैं। इसीलिए वे ट्राइब रिवोल्ट स्टार्टेड किया गया। ट्राइब रिवोल्ट सबसे ज़्यादा फेमस हुआ लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी के समय इसलिए ज़्यादा यह रेज हो गया क्योंकि उस समय इंडिया में रेलवे लाइन सेटअप हो रहा था और जैसे ही रेलवे लाइन सेटअप हो रहा था तो बहुत सारे फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा था और कहीं ना कहीं उनके कल्चर और रिचुअल को भी इफेक्ट किया जा रहा था। इंडिया में बहुत सारे जो ट्राइब थे या तो हिंदू में कन्वर्ट हो गए, नहीं तो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए और नहीं तो क्रिश्चियन मिशनरीज में कन्वर्ट हो गए। चलिए इसी में ट्राइब रिवोल्ट्स में कुछ ट्राइब रिवोल्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वह ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ट्राइब रिवोल्ट में आइएगा संथाल ट्राइब रिवोल्ट्स। संथाल एक ट्राइब है, यह 1855 से लेकर 1856। इस तरह से याद रख सकते हैं कि संथाल ट्राइब या संथाल जो रिवोल्ट हुआ वह कब हुआ, 1855 से लेकर 1856। कहा गया यह बिहार एंड बंगाल के रीजन में हुआ, जो अभी नाउ प्रेजेंटेड है झारखंड। आप बोल सकते हैं कि प्रेजेंट में वह चीज झारखंड में है। अब आते हैं कोल्स रिवोल्ट। कोल्स रिवोल्ट कब हुआ, 1820 में हुआ, ये भी एक ट्राइब रिवोल्ट था। अब आते हैं मुंडा रिवोल्ट। तो मुंडा रिवोल्ट 1830 से लेकर 1831 में हुआ। इस रिवोल्ट को जो लीड किए उनका नाम बिरसा मुंडा था। कहा जाता है बिरसा मुंडा काफ़ी स्ट्रगल करके इस मूवमेंट या इस रिवोल्ट को वे आगे बढ़ाए और बिरसा मुंडा का एक
टाइटल था जिसको उल गुलाल या भगवान भी कहा जाता था। वहाँ के अभी भी जो ट्राइबल है मुंडा ट्राइब, वे बिरसा मुंडा को गॉड की तरह रेस्पेक्ट देते हैं। अब आते हैं खोंड रिवोल्ट। खोंड रिवोल्ट 1846 में हुआ। तो अब इस तरह से याद रख सकते हैं कि खोंड रिवोल्ट का रीजन कौन कौन था। तो भागलपुर जो बिहार में पड़ता है, एक डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद मनभूम या झारखंड में पड़ता है। उसके बाद है राजमहल, ये भी झारखंड में पड़ता है। तो याद रख सकते हैं कि जो खोंड रिवोल्ट हुआ यह 1846 में भागलपुर, मनभूम और राजमहल, ठीक है। अब आते हैं लीड बाय सिद्धू मुर्मू एंड कन्हू मुर्मू। ये दोनों 2 ब्रदर्स थे। इन्हीं के द्वारा इस मूवमेंट को क्या किया गया, लीड किया गया। उनका नाम क्या था, तो सिद्धू मुर्मू और कन्हू मुर्मू था। अब आते हैं फर्स्ट मेजर रिवोल्ट इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट। देखिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट किया गया था वह ट्राइब था जिस ट्राइब का नाम खासी था। देखिए खासी ट्राइब के द्वारा ही फर्स्ट मेजर रिवोल्ट स्टार्टेड किया गया। इनका जो लीडरशिप थे वह तीरथ सिंह थे। इस तरह से याद रख सकते हैं कि उस समय के जो लीडर थे उनका क्या नाम था, तो तीरथ सिंह था। तीरथ सिंह के द्वारा ही इस रिवोल्ट को लीड किया गया और कहीं न कहीं इस रिवोल्ट को आगे बढ़ाया गया। तो चलिए इस तरह से आपका कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी आज फिनिश्ड हुआ। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दैट्स ऑल।